नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जी हां, देश आजादी का जश्न मना रहा है तो सरहद पर दुश्मन की बर्बादी जारी है। सरहद पार से भारत में दहशतगर्दी फैलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सरहद पर तैनात हिंद के वीर जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया। जब देश आजादी का जश्न मना रहा है, तभी हिंद के रखवाले सरहद पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। भारत आजादी का जश्न मना रहा है। इस जश्न में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर जमी हुई है। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे सरहद के उस छोर पर, जहां से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में रहता है। लेकिन भारत के जाबाज कैसे दुश्मनों को बर्बाद करते हैं, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। न्यूज 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा एलओसी पुंछ में। यहां पर आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना की उस पेट्रोलिंग पार्टी का जो लगातार हमारी सरहदों की रक्षा कर रही है। लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे हैं कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, और उसी पाकिस्तान की घुसपैठ वाली शंका को देखते हुए बॉर्डर पर इस समय दो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन चक्रव्यूह। दोनों ही ऑपरेशन का मकसद है कि पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। यहां पर आप देखिए कि किस कदर भारतीय सेना का ये वो जांबाज है जो कि लगातार सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं, अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरणों से जवान लैस। और देखिए किस कदर यहां पर भारी संख्या में इन जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। ये वो कमांडो हैं जो कि लगातार यहां पर पेट्रोलिंग करें। और आपको बता दें, लगातार जो है पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि 15 अगस्त से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला किया जा सके। लेकिन आप जवानों को देखिए किस कदर बिल्कुल ही जीरो लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि जवानों के हौसले किस कदर बुलंद है। ये वही बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। एलओसी पर जब जीरो लाइन पर जवान पेट्रोलिंग करते हैं तो वहां कदम कदम पर खतरा होता है। एक एक कदम फूट फूट कर रखना पड़ता है, क्योंकि कायर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कायर पाकिस्तान ने किस जगह पर आईडी लगाया हो। आप देखिए कि कैसे जो जवान अभी यहां पर फॉरवर्ड एरिया पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप देखिए कि कैसे बेकायदा मेटल डिटेक्टर के साथ अपने एरिया को बारीकी से देखा जा रहा है। क्या यहां पर पाकिस्तान की ओर से कोई आईईडी तो इन इलाकों में नहीं लगाया गया। और ये देखिए यहां पर जवान जो है बिल्कुल ही बारीकी से, क्योंकि ये हल्के जंगल का भी इलाका है, यहां पर जवान आप देखिए कि किस कदर हर एक जितना भी एरिया है उसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके ये इलाका पूरी तरह से सेफ है। जवान लगातार इसी तरह से कई किलोमीटर का इलाका तय करते हैं। मकसद इन जवानों का यही होता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह की अगर कोई साजिश रचता है, उस साजिश में वो कामयाब ना हो। और ये देखिए जो जवान इनके पीछे आते हैं, बेकायदा एक लाइन में चलना होता है, क्योंकि एक जवान जब आगे चलता है वो ये सुनिश्चित करता है कि ये रास्ता पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि यहां पर फुट पेट्रोलिंग बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरी रहती है। जवान आप देखिए किस कदर लगातार फॉरवर्ड एरिया पर जीरो लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में तैनात किसी भी जवान के लिए उसके हथियार सबसे बड़े दोस्त होते हैं। इसीलिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पुंछ सेक्टर में तैनात इन जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। एलओसी पर तैनात किए गए विशेष कमांडो को आप देखिए कि किस कदर अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस कदर जो जवान बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर तैनात किए गए हैं, उन्हें किस कदर लेटेस्ट वेपन तो दिए गए हैं, साथ में लेटेस्ट डिवाइस भी दी गई है। ये आप देखिए कि ये जो वेपन आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो है होलोग्राफिक साइट लगी हुई है, यानी इसमें दिन और रात देखने की क्षमता है। दुश्मन की ओर ये जवान नजरें गाड़े हुए हैं, अगर मामूली सी भी हरकत जो है वो सीमा के उस पार होती है, इस जवान को पता चल जाएगा। और ये देखिए बकायदा यहां पर हेलमेट माउंटेड कैमरा है, वो भी इन जवानों को दिए गए हैं। इसमें जो रिकॉर्डिंग हो रही है, बकायदा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, उसमें पल पल की रिकॉर्डिंग यहां पर जा रही है। और आपको बता दें कि जगह जगह पर एलओसी पर तीसरी आंख यानी कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है। लेकिन जंगल में जब जवान पेट्रोलिंग करते हैं तो यहां सबसे ज्यादा खतरा होता है बैट अटैक का। बैट अटैक यानी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम। अक्सर यह देखा जाता है जब पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने में असफल रहता है तो वो हमारे जवानों को निशाना बनाने की लगातार
कोशिश करता है। अक्सर इन इलाकों में खासतौर पर एलओसी की बात की जाए, यहां पर घने जंगल का इलाका होता है, यहां पर पाकिस्तान की कोशिश होती है कि बैट अटैक के जरिए इन जवानों को निशाना बनाया जाए। लेकिन आप जवानों को देखिए कैसे घने जंगल में भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर जवान अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं यह बिल्कुल ही फॉरवर्ड एरिया है, यानी यहां से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। और जंगल में जब जवान पेट्रोलिंग करते हैं तो यहां पर आप देखिए, क्योंकि घने जंगल का इलाका होता है, यहां पर दुश्मन का बेहद ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये जो ऊंची ऊंची झाड़ियां आप देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है इन ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी छिपे हों। लेकिन जवान देखिए किस कदर घने जंगल के इलाके में लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान बैट अटैक के जरिए इन जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, उस बैट अटैक को असफल किया जा सके। देश की सुरक्षा में तैनात जवान दुश्मन को बर्बाद करके छोड़ते हैं, लेकिन खुद की सुरक्षा भी जरूरी है। लिहाजा जंगली इलाके में खुद को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं एलओसी पुंछ में। यहाँ पर हम जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जवान जो हैं ये एम्बुश लगाकर यानी गात लगाकर इन जंगलों में बैठे रहते हैं। यहाँ आने का दिखाने का आपको मकसद ही है कि आपको दिखा सके कैसे अपनी जान की ये जवान परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्हें परवाह होती है हमारी और आपकी जान की। ये देखिए जवान किस कदर इन जंगलों में गात लगाकर बैठे होते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी वहां से यानी सीमा के उस पार से हमारी सरहद में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हमारी सीमा में एक कदम रखेंगे कैसे चंद मिनटों में उन घुसपैठियों का, उन आतंकियों का काम तमाम कर दिया जाएगा। जवान लगातार आप देखिए आगे बढ़ते हैं, यानी यहां पर जो घने जंगल का इलाका होता है यहां पर बेहद ज्यादा चुनौतियां होती हैं, और सबसे बड़ी चुनौती होती है पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये जंगल का इलाका है। यहां से चंद मीटर की दूरी पर दुश्मन की सीमा यानी पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह के इनपुट भी मिल रहे हैं कि पाकिस्तान नदी नालों के जरिए भी आतंकियों की घुसपैठ करवा सकता है, और हाल ही में हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। यह भी देखा जाता है कि जब पाकिस्तान टनल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पाता तो वो यही मौके तलाशता है कि कैसे भी हो, जैसे भी हो आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन जवान देखिए कैसे नदी नालों पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि कैसे ये जो जवान है अपना हर एक इलाका जो है उसकी हिफाजत कैसे कर रहे हैं। अब मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो पाकिस्तान का वो इलाका दिखाए जो कि पीओके है यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहां पर पाकिस्तान के दो सेक्टर पड़ते हैं, एक है पाकिस्तान का रावला कोट सेक्टर और दूसरा है कोटली सेक्टर। यहां पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है, यहां पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं, और यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने अपने कई ट्रेनिंग कैंप को जो है जिसमें आतंकी मौजूद हैं उसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। अगर मुख्य लॉन्चिंग पैड की बात की जाए जिनमें तत्ता पानी जो है हॉट स्प्रिंग जिसे कहा जाता है वो एक मुख्य लॉन्चिंग पैड है, और दूसरी जानकारी भी आपको दे दूं कि मुरीबाग यह भी एक मुख्य लॉन्चिंग पैड है। भंडी, अभारपुर, हजीरा, बटल, जंदरोट ये वो मुख्य लॉन्चिंग पैड है। यहां हमें सोर्सेज ने बताया है कि 60 से 70 आतंकी इन लॉन्चिंग पैड में लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन ये जवान इस कदर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो नदी नालों का इलाका हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, या वो एलओसी का इलाका हो। यही वो जवान हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तक किसी भी आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पाया है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 एलओसी पुंछ। हालात कितने भी मुश्किल हो, लेकिन भारत के जाबाज जवान कभी पीछे नहीं हटते हैं। वह सरहद पर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। बीते दिनों पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रची, जिसका तो भी सरहद पर तैनात जवानों ने निकाल लिया है। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने और दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रची। लेकिन सरहद पर इस साजिश का तोड़ निकाल लिया गया है। भारतीय सीमा में दाखिल होने से पहले ही नापाक ड्रोन मार गिराए जाएंगे। लगातार पाकिस्तान ड्रोन वाली नापाक साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है।
हाल ही में हमने देखा कि कैसे ड्रोन के जरिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो तस्वीरें देखकर आपको बेहद ज्यादा सुकून मिलेगा। ये तस्वीरें हैं भारत पाक नियंत्रण रेखा की। ये है पुंछ का इलाका। यहां पर आप देखिए कि किस कदर भारतीय सेना के विशेष कमांडो को यहां पर तैनात किया है। ये आप देखिए कि जवान इस कदर इन्हें ट्रेनिंग है, यहां पर इन जवानों को यह महारत हासिल है कि अगर पाकिस्तान इन एरिया से ड्रोन उड़ाता है तो कैसे उस ड्रोन को मार गिराना है। ये आप देखिए कि किस कदर ये जो जवान है आसमान की ओर अपनी नजरें गाड़े हुए हैं। मकसद इन जवानों का यही है कि कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी ड्रोन वाली साजिश में कामयाब ना हो पाए। यहां पर आप देखिए कि लगातार जवान जो है इसी तरह से जगह जगह पर जो पॉइंट बनाए गए हैं, जिस जगह पर सबसे ज्यादा खतरा ड्रोन का रहता है, वहां पर इसी तरह से इन विशेष कमांडो की तैनाती की गई है। मकसद इन जवानों का यही है कि पाकिस्तान अपनी किसी भी ड्रोन वाली साजिश में कामयाब ना हो जाए। स्पेशल कमांडो तो तैनात किए ही गए हैं, साथ ही ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान के भेजे नापाक ड्रोन्स पर भी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन वाली नापाक साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है और पाकिस्तान की उस ड्रोन वाली साजिश को निस्तानाबूद करने के लिए देखिए कैसे एलओसी के नजदीक हमारे जवान इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं। इस ड्रोन का मकसद है कि अगर कायर पाकिस्तान ड्रोन सीमा पार से उड़ाता है तो इस ड्रोन से हमें पता चल जाएगा। यहां पर आप देखिए कि बिल्कुल ही हम एलओसी के यहां पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। फेंसिंग बेहद नजदीक है और ठीक यहां से चंद कदम की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। ये आप ड्रोन देखिए, ये है अत्याधुनिक ड्रोन। ये ड्रोन इसकी क्षमता यह है कि दिन को भी देख सकता है, रात को भी देख सकता है और ये कई किलोमीटर का एरिया तय कर सकता है। इसकी हाइट बेहद ज्यादा है, यानी कई मीटर ऊपर तक ये उड़ान भर सकता है और इसमें बिल्कुल क्लैरिटी से जो जवान इसको ऑपरेट करता है वो उसे देख सकता है। ये आप देखिए कि पल पल की मूवमेंट जो है इस तीसरी आंख में कैद हो रही है। हल्की सी भी मूवमेंट अगर इस जवान को दिखेगी, ये अपने वायरलेस सेट के जरिए अपने जवानों को अलर्ट कर देगा और बता देगा कि दुश्मन ने ड्रोन वाली साजिश जो है वो हमारे खिलाफ रची है और हमारे जवान जो बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो चंद मिनटों में इस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। और ये देखिए आप ड्रोन को कि किस कदर ड्रोन के जरिए भी हमारी सीमाओं की रक्षा की जा रही है। जब देश की हिफाजत में हिंद के जवान खड़े हों तब पाकिस्तान की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती और हिंदुस्तान आजादी का जश्न यूं ही मनाता रहेगा और दुश्मन बर्बाद होते रहेंगे। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक लेने, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।